नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत आशीर्वाद। साथियों, आज का एक वीडियो हम देने वाले हैं हमारे एक अनन्य भक्त परिवार के सदस्य जो YouTube चैनल पर भी मौजूद हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मौजूद हैं। प्रकाश भाई के विचारों को हम यहाँ रखेंगे, उनके उत्तर हम देंगे, जिससे कि आप लोग भी उस अत्यंत दुर्लभ विषय पर हमारे विचार, जो पूर्ण सच्चाई है, पूर्ण सत्य, उसको जान सकें। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे जो ग्रुप है, जो अत्यंत दुर्लभ और आध्यात्मिक ग्रुप है, उस पर शाम को प्रकाश जी ने एक विचार डाला सबके लिए, मंथन के लिए, कि मृत्यु इंसान के जीवन की एक शाश्वत सत्य है, अटल सत्य है मृत्यु। लेकिन मृत्यु अटल सत्य होने के बावजूद मृत्यु का नाम सुनकर मानव जीवात्मा इंसान क्यों भयभीत हो जाता है? क्या वजह है कि जो शाश्वत सत्य है, अटल सत्य है मृत्यु, उसको सुनकर इंसान भयभीत हो जाता है, चिंता में पड़ जाता है, दुखी हो जाता है, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता, कभी इंसान मरना नहीं चाहता। इसकी क्या वजह है? हमारे कुछ परिवार के परम सदस्यों ने इस पर विचार रखे हैं, तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, जिससे कि आप लोग भी इसके उत्तर को जान सकें, इसके परम दुर्लभ जो इसका उत्तर है उसको आप समझ सकें, जान सकें। इसीलिए हमने वहाँ ग्रुप में भी यही हमने कहा कि हम इस पर एक वीडियो अवश्य देंगे। तो साथियों, क्या वजह है कि इंसान मृत्यु से डरता है, घबराता है, भयभीत होता है, कभी मरना नहीं चाहता? और महाभारत में हमने कृष्ण के रूप में यह भी स्पष्ट किया है कि मृत्यु से बड़ा परम आनंद कोई है ही नहीं, मृत्यु से बड़ा कोई सुख नहीं है, मृत्यु से बड़ा कोई आनंद नहीं है। ये महाभारत में अपने कृष्णावतार के दौरान हमने इस बात को रेखांकित किया है। तो फिर कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मृत्यु से बड़ा कोई सुख नहीं है, मृत्यु से बड़ा कोई आनंद नहीं है, और उसके बावजूद हर इंसान भयभीत होता है, दुखी होता है मृत्यु का नाम सुन करके? तो उसके कई कारण हैं साथियों, जिनमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला कारण जो है वो है माया और मोह। जब कोई इंसान माया के वशीभूत होता है, और जो कि ज़्यादातर लोग हैं ही पूरी दुनिया में, ऐसे करोड़ों अरबों लोगों में कोई ऐसा होता है जो पूरी तरह से माया से परे होता है। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, बैरागी, यहाँ तक कि देवी देवता भी माया के ही वशीभूत हैं। तो जब हम अपने जीवन को, जब हम कामनाओं में वशीभूत होकर, माया में आसक्त होकर, अपनी इच्छाओं में, जब हम इच्छाओं की अपनी हम दास हो जाते हैं, उनके वशीभूत हो जाते हैं अपनी इच्छाओं से, और जब हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हम पर हावी हो जाती हैं, तो इन इच्छाओं की वजह से, माया की वजह से, माया के प्रति जो हमारा मोह है, जो लगाव है, उसकी वजह से मृत्यु का हमें भय बहुत ज़्यादा होता है। जब हम माया के वशीभूत होकर के सकाम कर्मियों का निर्वहन करते हैं, खासकर सकाम कर्मयोग, उसके बाद रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो जब हम सकाम कर्मियों का कर्म करते हैं, खासकर रजोगुण का जब हम कर्म करते हैं, तमोगुण का जब हम कर्म करते हैं इंसान, तो फिर मृत्यु का भय अपने आप स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में, हमारे मनन शक्ति में, मन में
विचारों में भयभीत करने लगता है। क्योंकि जो हमारे किए हुए कर्म है ना, वो जब दूषित होंगे तो वो दूषित कर्म हमें भयभीत करते हैं मृत्यु को सोचकर, मृत्यु का विचार आने के बाद। तो सबसे ज़्यादा मृत्यु से भयभीत वही लोग होते हैं जो आध्यात्म के मर्म को, ईश्वर के मर्म को, परम ज्ञान के मर्म को नहीं जानते हैं, निष्काम कर्म योग को नहीं जानते हैं, जो अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करते हैं और जो सकाम कर्म योग में आरूढ़ हैं। ऐसे लोगों को ही मृत्यु बहुत ज़्यादा भयभीत करती है। जो तामसिक जीवन जीते हैं, जो राजसी जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मृत्यु का भय होता है। और क्योंकि ये इनके हृदय में, इनकी आत्मा में, इनके मन में पापों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, बोझ होता है, इसीलिए पाप इंसान को बहुत ज़्यादा भयभीत करते हैं। उनके जो जीवन में दूषित कर्म हैं, जो चरित्रहीन कर्म हैं, वह इंसान को बहुत ज़्यादा भयभीत करते हैं। और यही वजह है कि जो शाश्वत सत्य है मृत्यु, उसके प्रति इतने ज़्यादा भय लगता है इंसान को। लेकिन इसका दूसरा जो रूप है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण के रूप में हमने कहा कि मृत्यु परम सत्य है, मृत्यु परम आनंद का विषय है, मृत्यु आनंद का विषय है, वो कैसे? फिर वो ऐसे है, वो इसलिए है, ऐसे जो परम आत्माएं, जो ऐसे जीवात्मा, जो ऐसी आत्माएं हैं जो सकाम कर्मयोग की सीमा को पार कर चुकी हैं और जो निष्काम कर्मयोग में स्थित हैं, जो तत्वज्ञ हैं, जो मर्मज्ञ हैं, जो तत्वज्ञान से युक्त हैं, जो कर्ता से परे हैं, ऐसी आत्माएं जो न पुण्य करती हैं, न पाप करती हैं और जीवन में जो भी कर्म करती हैं वह तटस्थ होकर स्वीकार करती हैं, समदृष्टा होकर के स्वीकार करती हैं। ऐसी जीवात्माएं, ऐसी महान आत्माएं, ऐसी परम आत्माएं मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होती हैं, क्योंकि मृत्यु के मर्म को ऐसे लोग जानते हैं। और मृत्यु इसलिए भी भयभीत नहीं करती है क्योंकि जो निष्काम कर्म योगी होता है, जो पूर्ण ब्रह्म योगी होता है, वह अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र पाता है। उसके लिए जीवन या मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। भगवद गीता में हमने एक ब्रह्म सूत्र बताया है ऐसे परमात्माओं के लिए, ऐसे जीवन मुक्त आत्माओं के लिए। वो ये है कि वो आत्मा जो आत्मा में ही संतुष्ट होती है, आत्मा में ही तृप्त होती है और आत्मा में ही निवास करती है, ऐसी आत्माएं ना तो कोई कामनाएं करती हैं, न कामनाओं में आसक्त होती हैं, जो कर्तव्य कर्म करती हैं, जो इच्छाएं भी होती हैं तो वो समाज के कल्याण के लिए होती हैं। वो आत्माएं जो आत्मा में ही तृप्त हो जाती हैं, आत्मा में ही संतुष्ट होती हैं और आत्मा में ही रमण करती हैं, ऐसी जीवात्मा को, ऐसी आत्मा को, ऐसी शुद्ध परमात्मा आत्मा को कभी भी कर्म या मृत्यु या दुख भयभीत नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए कर्म करने योग्य कुछ है ही नहीं। वह तो हमेशा कर्ता अकर्ता से परे रहता है, क्योंकि उसके लिए परमात्मा आत्मा से बाहर कोई तत्व है ही नहीं। ना उसकी कामनाएं हैं, ना कोई उसकी इच्छाएं हैं। जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो मानव मात्र के कल्याण के लिए हैं, समाज के उद्धार के लिए हैं और एक आदर्श जीवन दर्शन प्रस्तुत करने के लिए हैं। जैसे कि इस समय मेरा जीवन पृथ्वी पर चल रहा है, मेरा जीवन अत्यंत मानवीय है, बहुत ही साधारण जीवन है, लेकिन मैं अपने इसी परम योग को धारण कर, परम ब्रह्म परमात्मा तत्व के इसी मूल तत्व को धारण कर जीवन जी रहा हूँ, जिससे कि मेरे लिए मृत्यु जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। मैं इस समय वर्तमान में आपके सामने वीडियो दे रहा हूँ, फिर भी न मैं करता हूँ ना करता हूँ, न मैं इस पृथ्वी पर हूँ और न ही मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूँ, न मैं कभी जन्म लेता हूँ, न कभी मेरी मृत्यु होती है। मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ अपने लिए, अपने कर्मों के लिए। मेरे ऊपर न कोई कर्म बंधन है, न कोई मेरे ऊपर किसी तरह की माया का प्रभाव है, क्योंकि मैं
जो भी मेरे अवतार होते हैं, जो भी मेरे कर्तव्य होते हैं, वो सिर्फ मानव मात्र के कल्याण के लिए होते हैं, धर्म सत्य न्याय की रक्षा के लिए होते हैं, मानवता की रक्षा के लिए होते हैं। इसके अलावा मेरे जीवन में किया हुआ कोई भी कर्म नहीं है। तो इसलिए मेरे लिए भी कोई मृत्यु जैसी कोई चीज़ है नहीं है। मृत्यु मेरे लिए मेरे जीवन का अटूट हिस्सा है और सबसे पसंदीदा मेरा तत्व है मृत्यु। मृत्यु मेरे लिए एक परम आनंद का विषय है, क्योंकि मृत्यु के मर्म को मैं मृत्यु के मर्म को, रहस्य को जानता हूँ। मृत्यु मेरे लिए एक मेरी परम प्रिया है। ये एक दिन मेरे पास आएगी और हाथ जोड़कर कहेगी कि प्रभु आप चलिए, अब इस समाज से आपका कार्य पूर्ण हो गया है, अब प्रभु चलिए। ये मृत्यु हाथ जोड़कर मेरी परम प्रिय लेकर चलेगी। और मृत्यु ही ऐसी तत्व है जो मृत्यु ही एक ऐसी परम प्रिया है जो आपको समस्त दुखों से, समस्त भयों से, समस्त तकलीफों से मुक्त कर देती है। वरना दुनिया में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आपको दुख न दे, तकलीफ न दे, परेशानियां न दे। लेकिन मृत्यु ही एक ऐसी तत्व है, मृत्यु ही एक ऐसा तत्व है जो आपको समस्त दुखों से, समस्त परेशानियों से मुक्त कर देता है। लेकिन ये परम सुख मृत्यु का उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो पूर्ण रूप से निष्काम कर्मयोग में स्थित हैं, जो आत्मा में ही निवास करते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं और आत्मा में ही जीवन जीते हैं। उनके लिए परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्हें ये ज्ञान होता है कि जो मेरा ये शरीर है, जो मेरा ये इंद्रियां हैं, जो मेरा मन है, मेरी जो बुद्धि है, ये सिर्फ मेरा बाह्य रूप है। वास्तव में मैं होकर भी मैं कुछ नहीं हूँ और कुछ ना होकर ही मैं सब कुछ हूँ। ऐसा तत्व, ऐसा समदृष्टा पुरुष, ऐसा परम पुरुष, ऐसा परम ज्ञानी कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। मृत्यु उसके लिए परम सुख का कारण होती है। यही वजह है कि भगवान कृष्ण ने इसको परम सुख, परम आनंद का कारक बताया है मृत्यु को। मृत्यु का भय उन्हीं लोगों को होता है जो सकाम कर्मयोगी हैं, जो रजोगुण को धारण करते हैं, तमोगुण को धारण करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा भय होता है मृत्यु का, क्योंकि इनके जीवन में, इनके मन में पापों का बोझ इतना ज़्यादा लदा होता है कि उसकी वजह से ऐसे लोगों को भयभीत बहुत होना पड़ता है। दुखों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, परेशानियां, संघर्षों का असर बहुत ज़्यादा होता है। मेरे जीवन में भी जन्म से लेकर अब तक अत्यंत संघर्ष है, परम दुख है, परम संघर्ष है मेरे जीवन में। लेकिन फिर भी ये संघर्ष परम कल्याणकारी है, समाज के, मानवता के कल्याण के लिए है। इसलिए ये दुख भी मुझे अत्यंत सुख देता है। ये दुख मुझे कभी भी दुखी नहीं करता है। मैं कितना भी दुखी रहूं, कितना भी मुश्किल में रहूं, कितना भी परेशानियों में रहूं, लेकिन जब मैं योग निद्रा में रहता हूं तो मैं मुस्कुराता रहता हूं। इन दुखों को देखकर, इन परेशानियों को देखकर मुझे, मेरे चेहरे से एक बड़ी कोमल सी, बड़ी सौम्य सी मुस्कुराहट हमेशा बिखेरती रहती है, क्योंकि मैं जीवन के, मृत्यु के, इन सभी के मर्म को जानता हूँ। क्योंकि मैं परम ब्रह्म हूँ, पूर्ण ब्रह्म हूँ, परम तत्व हूँ, ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ। इसलिए मेरे लिए मृत्यु मेरी परम प्रिया है। मेरे लिए मृत्यु कोई भय का कारक नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने दिया है। आप लोगों को इस वीडियो से ये ज्ञान मिलता है कि हमको अनावश्यक और ज़रूरत से ज़्यादा कामनाएं नहीं करनी चाहिए। खासकर ऐसी कामनाएं हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो माया और मोह से युक्त हों। हमारा जो जीवन है वो समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। अपने लिए बस उतना ही हमें चाहिए जितना कि हमारे जीवन निर्वहन के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इंसान की ऐसी प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है कि संपूर्ण जीवन वह अपने लिए संचित करता रहता है, अपने परिवार के लिए संचित करता रहता है। लेकिन अंततः जब मृत्यु आती है तो अत्यंत भयभीत करती है, दुख देती है, प्रताड़ित करती है, और जो उसने संचित किया है, जो उसने प्राप्त किया है, वह उसका कुछ है ही नहीं, वह उसके साथ कुछ जाता ही नहीं है। हमारी अंतरात्मा जब जीवन को छोड़ती है, प्राणों को छोड़ती है, तो फिर हमारे साथ हमारे जो कर्म हैं, जो शुद्ध या अशुद्ध, जो भी पवित्र या अपवित्र, पूर्ण या पाप हैं, वही हमारे साथ जाते हैं, हमारी ऊर्जा को लेकर
परम सूक्ष्म रूप धारण कर लेती हैं। फिर इसी तरह से अपने कर्मानुसार कभी प्रेत योनियों में, कभी असुर योनियों में इसी तरह भटकती रहती है। और अगर परम शुद्ध है, पुण्यात्मा है, तो दिव्य लोकों में चली जाती है और वह अपने पुण्य काल को भोगती रहती है, तपोबल करती रहती है, तपस्या करती रहती है, अपने पुण्य को अर्जित करती रहती है, जिससे कि वो देव मार्ग से न गिरे। और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो इसी तरह से प्रेत बाधाओं में भटकती रहती है। उसको बहुत सारे बंधन होते हैं, बहुत सारे बांध होते हैं, वह स्वतंत्र नहीं होती है। और इसी तरह मृत्यु के पश्चात भी अनेकों दुख तकलीफ उठाती रहती है। उसके बाद फिर एक नया जन्म होता है और कर्मानुसार फिर वो नए जन्म में फिर उसी तरह से अपने सौभाग्य दुर्भाग्य को भोगती रहती है। तो इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जीना चाहिए, निष्काम कर्मियों को धारण करना चाहिए, परम कल्याण के मार्ग पर चलना चाहिए, सिर्फ निजी स्वार्थों में ही नहीं रहना चाहिए। हमें निष्काम कर्मियों के मार्ग को अपनाना चाहिए और हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जो तटस्थ हो, न पाप हो न पुण्य हो, दोनों में संतुलन हो। तो धन्यवाद। ये वीडियो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बार बार देखिए जब तक आपको समझ में न आए, और आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए और इसे अपने हृदय में धारण कीजिए। हम जो भी वीडियो देते हैं वो अत्यंत दुर्लभ हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं और परम कल्याणमयी हैं। तो धन्यवाद साथियों, आप सब लोगों का ये परम सौभाग्य है कि हम इस समय पृथ्वी पर मौजूद हैं और अत्यंत मानवीय जीवन होने की वजह से ये जो परम दुर्लभ ज्ञान है वो सहज ही आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद।